और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रहे जहां पे नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शिरकत करेंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में नक्सल को लेकर ये बैठक करेंगे। नक्सलवाद को कैसे खत्म करना है, क्योंकि बीते दिनी अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में मिली है। और अब देखिए मिशन नक्सल द एंड को लेकर एक बार फिर से ये बैठक होने जा रही है। बीते महीने हमने देखा छत्तीसगढ़ में ही गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और तमाम मुख्य सचिव और आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी कि कैसे नक्सलवाद को खत्म करना है। तो उसी स्ट्रैटेजी का ही नतीजा हम सब ने देखा है। छत्तीसगढ़ में एक साथ 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था और उन नक्सलियों में भी नक्सलवाद के टॉप कमांडर नीति और कमलेश जैसे नक्सलियों को ढेर किया गया था, जो कि अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का ये डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा खुद दिया गया है। और दोनों ही राज्यों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ ही चलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीते दिन हमें सबसे बड़ी अब तक की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है और उसके बाद से ये बैठक विज्ञान भवन में होने जा रही है। जुल्फिकार, ये इस बैठक के जरिए अब ऐसा लग रहा है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रणनीति को और ज्यादा तेज लाने की कोशिश की जाएगी। आज की जो बैठक होनी है उस बैठक से समीक्षा की जा रही है कि जो बीते दिनों जो ऑपरेशन हुआ था दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर इलाका, जो अबूझमाड़ का इलाका है, जिसे ये कहा जाता था कि कोई नहीं जानता, वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन इलाकों में अब सुरक्षा बल पहुंचकर एक सफल ऑपरेशन करते हैं, जिसमें 31 माओवादी मारे जाते हैं। उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। बड़ी मात्रा में वहां से उनके ऑटोमेटिक वेपन्स और हथियार बरामद किए जाते हैं। तो जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले रायपुर में आयोजित एक बैठक में, जिसमें जो नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी सीएस की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक तो माओवाद पर अंकुश लगाया जाएगा, माओवाद को खत्म किया जाएगा। तो जो उन्होंने डेडलाइन दी थी उसके तहत अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन तेज हो चुके हैं और उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में माओवाद और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के इतिहास में सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ, जिसमें 31 माओवादी मारे गए। आज केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और उसमें माओवाद प्रभावित राज्य या माओवाद प्रभावित राज्यों से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा वो दिल्ली में हैं। तो ये पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से ऑपरेशन चला और कहाँ पे अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है और इन ऑपरेशन को तेज करना है तो अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं उन सीमाओं में संयुक्त ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर पहले भी रणनीति बनी है और उसकी समीक्षा की जाएगी। और निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई वो बहुत बड़ी मुठभेड़ थी। उन इलाकों में भी जहाँ पे पहुंचना मुश्किल था, या ये कहें कि उनको उम्मीद नहीं रही होगी माओवादियों को कि इतने अंदरूनी इलाके में, अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके, और ऐसे समय में जब बारिश का मौसम खत्म हुआ हो, चारों तरफ हरियाली हो और दूर से देखना मुश्किल हो, विजिबिलिटी जो है फॉरेस्ट के अंदर जो विजिबिलिटी है वो कम हो, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बल वहां पे पहुंचे और एक बड़ा ऑपरेशन करें और उस बड़े ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे जाएं। इन तमाम बातों को लेकर दिल्ली में आज समीक्षा होगी। जी बिल्कुल, इस समीक्षा के बाद देखना हुआ कि क्या और दिशा निर्देश गृह मंत्री के द्वारा दिया जाता है। आकाश, अब आपके पास आते हुए, हालांकि छत्तीसगढ़ के मुकाबले मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का प्रभाव काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद नक्सलवाद का समूल नाश हो, इसके लिए बैठक अपने आप में बेहद खास। मध्य प्रदेश के लिए भी कौन कौन इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ही इस बैठक में शामिल होने की जानकारी है, क्योंकि तमाम राज्यों के जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में क्योंकि मध्य प्रदेश के करीब 8 जिले
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इनमें मंडला, बालाघाट, डिंडोरी जैसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की सीमा से लगते हैं। अमूमन इन क्षेत्रों में जो नक्सली हैं वो शरण पाने के लिए पहुंचते हैं। बीते कुछ सालों में लगातार मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स और एमपी पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कई बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है और दावा यह भी किया जाता है कि मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। लेकिन जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नक्सली रहे हैं वो कई मर्तबा इन जिलों में शरण लेने पहुंचते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के इन जिलों में कई बार नक्सली हमले की आशंकाएं बनी रहती है और यहाँ पर लगातार हॉक फोर्स कार्रवाई करती है। ऐसे में इन जिलों को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त कैसे किया जाए और जो नक्सल हिंसा की वजह से या नक्सल प्रभावित होने की वजह से अब तक विकास नहीं हो पाया है, यहाँ पर विकास उस गति से किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सुबह 10 बजे, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल देर शाम दिल्ली पहुंचे थे और आज 10 बजे के आसपास जो बैठक होनी इसमें शामिल होंगे और मध्य प्रदेश में क्या रिपोर्ट है और जमीनी हकीकत क्या है ये भी इस बैठक में मुख्यमंत्री अवगत करा सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसे हालात नहीं है, यहाँ पे नक्सली हमले की घटनाएं बेहद ही कम है या ना के बराबर कहें और इसके अलावा हॉक फोर्स और एमपी पुलिस की टीमें लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई भी करती रही। लेकिन फिर भी इस बैठक में जो चर्चा होगी उसमें क्या निर्णय होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा और मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या निर्णय लिया जाता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल जुल्फिकार, हालांकि हमारे सुरक्षा बल जो जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमने बीते दिन ही देखा है। लेकिन नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो, नामो निशान मिट जाए, इसके लिए क्या क्या चुनौतियां भी अब हमारे सुरक्षा बलों के सामने हैं? देखिए, सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती, ऑपरेशन किया जाता है, माओवादी मारे जाएंगे, इनकाउंटर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो विचारधारा, क्योंकि माओवाद की एक अपनी विचारधारा है और उसके लिए अपना एक कैडर तैयार होता है। ठीक है, अभी केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों से माओवाद खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो विचारधारा से जुड़े लोग हैं उन्हें कैसे मुख्य धारा में जोड़ना है इसके लिए भी काम करना होगा। हालांकि ये जरूर है कि बस्तर का जो इलाका है, जो माओवाद प्रभावित इलाका है और काफी फर्क पड़ा है पहले की तुलना में। अगर देखा जाए तो 60 से 70% जो क्षेत्र है जहां पे माओवाद का प्रभाव था वो कम हो चुका है। अब जो सिकुड़ कर ये अबूझमाड़ के इलाके में सीमित हुआ है, लेकिन उन इलाकों में भी अब सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं और इसे समूल रूप से अगर खत्म करने की बात है तो उस स्थिति में सुरक्षा बल या सरकार को वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को माओवाद की विचारधारा से जुड़ने के लिए, से रोकने के लिए कार्यक्रम चलाने होंगे और जो शासकीय योजनाएं हैं और राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं, इन तमाम भावनाओं को उनके बीच में भरना होगा, उनको बताना होगा। तो ये तमाम जो कार्यक्रम हैं वो चलाने होंगी। अब धीरे धीरे जैसे ही अंदरूनी इलाकों में जो संपर्क बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा, सड़कें के निर्माण होंगी, क्योंकि हम देखें कि आज से 20 साल पहले की जो स्थितियां थी कि बस्तर का बहुत सारा इलाका सड़कों से कटा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो विकास हुआ और अंदरूनी इलाकों में सड़क बने और आज की स्थिति में देखें तो अंदरूनी इलाकों में 5 किलोमीटर के रेंज में सुरक्षा कैंप स्थापित कर दिए गए हैं। तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और माओवादियों को धीरे धीरे जो उनकी सप्लाई चेन है, जो रसद पहुंचाने वाली चेन है, अर्बन नक्सली जो सपोर्ट उनको मिलता था, उन तमाम चेनों को तोड़ने की कोशिश की गई और उसमें कामयाबी भी मिली हो, जिसका ही नतीजा है कि अब जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो उसमें सुरक्षा बलों को बेहद कम नुकसान हो रहा है। नहीं तो इसके पहले जितने भी ऑपरेशन होते थे उसमें सुरक्षा बलों को नुकसान होता था और माओवादियों को कम होता था। लेकिन अब अंदरूनी इलाकों में जिस तरीके से सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में माओवाद खत्म होगा और उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जो उनकी विचारधारा है, जो माओवाद के जो टॉप लीडर्स हैं जो अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि जल और जंगल की जमीन की बात करते करते कब वो आतंकी गतिविधियों में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और लोकतंत्र को मानना बंद कर देते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर जब काम होगा तो निश्चित तौर से आने वाले वक्त में पूरा जो छत्तीसगढ़ से खासकर माओवाद जो है वो समाप्त होता दिखेगा। हालांकि डेडलाइन तो दे दी गई है, आज समीक्षा भी दिल्ली में होनी है और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये तमाम जो सुरक्षा से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, उनके बीच में छत्तीसगढ़ की इस घटना पर चर्चा होगी, समीक्षा होगी और आने वाले वक्त के लिए और नई
फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों से माओवाद खत्म हो सके। बिल्कुल आकाश, हालांकि मध्य प्रदेश में तो चुनौतियां बहुत कम है छत्तीसगढ़ के मुकाबले में, फिर भी जो 8 जिले हैं जहां पे अभी भी थोड़ा बहुत नक्सलवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, तो उससे निपटने के लिए क्या क्या चुनौती हमारे सुरक्षा बलों को अभी आ सकती है और उससे निपटने के लिए क्या कदम यहाँ पे सरकार की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की सीमाएं अन्य राज्यों से लगती हैं और वो राज्य नक्सल प्रभावित हैं, ऐसे में सबसे पहले अन्य राज्यों के साथ समन्वय बिठाकर यह तय करना होगा कि दूसरे राज्यों के नक्सली मध्य प्रदेश में शरण लेने ना पहुंच पाए। खासतौर पर बालाघाट और मंडला का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कई बार नक्सलियों के आने की खबरें सामने आती हैं। इसे रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। अन्य राज्यों की जो पुलिस है उनसे भी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा और सीमा पर निगरानी रखनी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में खासतौर पर नक्सलियों के पनपने की संभावनाएं बेहद कम है। जो अधिकतर मामले सामने आते हैं वो बड़े इनामी नक्सली दूसरे राज्यों के मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और यहाँ पर कई बार सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें उन्हें खत्म भी किया गया है। बीते कुछ अगर हम सालों की बात करें तो कई बड़े इनामी नक्सली जो है उन्हें मध्य प्रदेश हॉक फोर्स की टीम ने मार गिराया है और इसमें सफलता भी हासिल की है। तो सुरक्षा बलों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां फिलहाल मध्य प्रदेश में नजर नहीं आती हैं, क्योंकि नक्सलवाद उस स्तर तक दिखाई नहीं देता है। हालांकि जो थोड़ा बहुत है उसे भी खत्म करने की कोशिश लगातार राज्य सरकार कर रही है और इसमें अब आज की बैठक में क्या और फैसला लिया जाता है ये देखना है। बिल्कुल, तो नजर रहेगी इस बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश और क्या स्ट्रैटेजी रहती है। फिलहाल आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।